अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, जमीयत उलमाए हिंद ज़िला पुणे की ये बहुत ही अहम और ख़ास तौर पर जो मिंबर साज़ी के ताल्लुक़ से पूरे मुल्क में मुहिम चल रही है, उसका एक हमारा बहुत ही कीमती ये मशवरा है और बहुत ही कीमती जो है ये आज हमारी मजलिस है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुणे ज़िले के जो जमीयत के ज़िम्मेदारान हैं, ख़ास तौर पे हमारे शहर सदर मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब कासमी और मौलाना उमैर साहब व दीगर उलमा इकराम, उनके अलावा हमारे जो नौजवान साथी है और जमीयत के एक्टिव जो कार्यकर्ता है, अराकीन हैं। देखो, दुनिया में एनर्जी जो है, एनर्जी लोगों की बहुत सारे ऐसे फजूल कामों के ऊपर लग रही है जिसका ना दीन का कोई फ़ायदा है और ना ही दुनिया का कोई फ़ायदा है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह वो एक बात फरमाया करते थे, बोले देखो, ये ज़िंदगी जो है अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है। इस ज़िंदगी को अगर जो उसका महल है, जो उसकी सही जगह है, वहाँ पर नहीं इस्तेमाल करोगे तो फिर तुमको अपनी ज़िंदगी ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करना पड़ेगी जहाँ पे तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा। और उसके बाद फरमाते थे कि देखो, ये जो माल है ये भी अल्लाह तबारक व तआला की अमानत है, जिसने तुमको माल अता फरमाया है, तो माल को भी ऐसी जगह पर ख़र्च करो जो उसका महल है, जो उसकी जगह है। अगर तुम माल को वहाँ पर नहीं खर्च करोगे तो फिर तुमको ऐसी जगह पे माल खर्च करना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा। ये जो मुख्तसर सी मिसाल है, अगर हम इसकी गहराई में जाकर देखेंगे तो आपको इसमें समंदर नज़र आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कि ये जवानी है, ये उम्र है, अल्लाह ने जो दी है, जहाँ इस्तेमाल करना है, मतलब कहाँ इस्तेमाल करना है, अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए इस्तेमाल करना है, अल्लाह की मखलूक़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करना है। मखलूक़ में सब आ गए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी रहो, अल्लाह की मखलूक़ होना चाहिए। उसके फ़ायदे में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये उसकी जगह है, उसको वहाँ पे इस्तेमाल करो अल्लाह की रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए। और उसकी खुशनुदी यही है सबसे बड़ी कि तुम अल्लाह के मखलूक़ को फ़ायदा पहुँचाओ, तो ये उसके इस्तेमाल की जगह है। अगर इंसान वहाँ पर अपने ज़िंदगी को नहीं इस्तेमाल करेगा तो फिर इसकी ज़िंदगी कहाँ पे इस्तेमाल में आएंगी। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। फिर जेल के सलाखों के पीछे भी लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है। ज़रा सी बातों के ऊपर लड़ाई हो गई थी, झगड़े हो गए थे, कुछ और मसाइल पैदा हो गए थे, उसकी वजह से जेल की सलाखों के पीछे चले गए और वहाँ पे उम्रें बर्बाद हो रही है। मतलब ज़िंदगी को जहाँ लगाना चाहिए था वहाँ पे नहीं लगाए, तो अब ऐसी जगह पे वो ज़िंदगी जा रही है जहाँ पे किसी का भी दिल लगाना नहीं चाहेगा। हॉस्पिटलों के ऊपर और बहुत सारी ऐसी जगह है जो हम मिसाल दे के बता सकते हैं। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। ऐसे ही जो दूसरी मिसाल देते थे हज़रत जी कि माल जो है, माल ये भी अल्लाह तबारक व ताला की अमानत है, ऐसी जगह पे ख़र्च करो जो उसका महल है। अब माल का महल क्या है? माल का सबसे बड़ा महल ये है कि उसको अल्लाह की रज़ा और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए ख़र्च किया जाए। और वो क्या है? वो ये है कि भाई आप दीन के कामों में ख़र्च कर रहे हो, उसके अलावा अल्लाह की मखलूक़ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अपना माल खर्च कर रहे हो। मखलूक़ को फ़ायदा पहुँचाना, आपने जो है किसी गली में रास्ता नहीं था, अपना माल खर्च करके वो गली में रास्ता बना दिए। अब उस रास्ते से अल्लाह की मखलूक़ गुज़र रही है, आम इंसान गुज़र रहे हैं। जब तक लोग उस रास्ते को इस्तेमाल करेंगे आपके नामे आमाल में उसका सवाब लिखा जाता रहेगा। किसी बस्ती के अंदर, किसी शहर के अंदर,
किसी इलाके के अंदर पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, आपने आपका माल खर्च किए और उन बस्ती वालों के लिए वहाँ पे पानी का इंतज़ाम कर दिए। अब उस पानी से वो लोग जब तक फ़ायदा हासिल करते रहेंगे आपके नामे आमाल में उसका सवाब, क्योंकि आप सबको फ़ायदा पहुँचा रहे हो। इस्लाम में ज़ातीवाद कहीं पर भी नहीं है, एक बात हम याद रखें। इस्लाम के अंदर ये ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपने पानी का कुआं खोद दिए और उस पानी के कुएं से अगर मुसलमान फ़ायदा हासिल करेगा तो ही आपको सवाब मिलेगा और दूसरा फ़ायदा हासिल करेगा तो सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। इस्लाम वो मज़हब है कि सिर्फ़ इंसान ही नहीं, बुखारी शरीफ के अंदर वाक़िया है कि एक औरत ने एक कुत्ते को पानी पिला दिया तो उस पर से अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। ये वाक़िया है बुखारी शरीफ के अंदर। तो हम सोच सकते हैं इस्लाम कितना ह्यूज, कितना ब्रॉड माइंडेड है। इस्लाम के अंदर मतलब कितनी उसात है समंदर के जैसी, कि आप अगर पानी का कुआं खोद रहे हो, जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में एक यहूदी, उसका नाम रूमा था, उसका कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया और आम लोगों के लिए भी अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि मुसलमानों के अलावा भी जिस यहूदी का वो कुआं था जिसका नाम रूमा था, वो यहूदियों के अलावा किसी को पानी भरने नहीं देता था और मुसलमानों को सख्त तकलीफ़ थी। तो हज़रत उमर, अल्लाह के नबी के कहने पे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीदा, वक्फ़ किया। तो अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि मुसलमान ही नहीं, अगर कोई यहूदी भी पानी भरने के लिए आता हो, मुशरिक भी पानी भरने के लिए आता हो, कोई भी उस कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए आता हो, उसको मना ना किया जाए, हर एक उस कुएं से फ़ायदा हासिल करे। और ये बात मैं आपको 1450 साल की बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप में से अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की ज़ियारत के लिए बुलाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे आपको दुरूद व सलाम पढ़ने का मौका मिले, तो मेरी बात याद रखना, मदीना तुम जाओ तो ख़ास तौर पे ये जो रूमा का कुआं था, हज़रत उस्मान ने जो ख़रीद के उसको वक्फ़ किए थे, आज भी मौजूद है। वो आज भी मौजूद है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अफसाना है, कोई अलिफ लैला की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। आज भी है मदीना के अंदर वो कुआं, उस पर बाज़ाब्ता बोर्ड लगा हुआ है, पूरे डिटेल्स वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हमारी बात इस पर से चल रही थी कि उन्होंने 1450 साल पहले अपना माल खर्च किए, वो कुएं को वक्फ़ किए। 1450 साल से लोग उस कुएं से जो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, मुझे आप बताओ उनके नामे आमाल में उसका सवाब जा रहा है या नहीं जा रहा है? बिल्कुल उनके नामे आमाल में। तो ऐसे ही ये जो हमारी तहरीक है, ये जो हमारी तंजीम है जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद हमारे इस मुल्क के अंदर पिछले 100 साल से जानी और माली दोनों एतबार से अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाने में लगी हुई है। जानी एतबार से जमीयत ने क्या फ़ायदा पहुँचाया कि हज़ारों उलामा उन्होंने अपने जानों की कुर्बानी दे दिए इस मुल्क के आज़ादी के वास्ते में। और सिर्फ मुल्क की आज़ादी नहीं, बल्कि अंग्रेज़ गवर्नमेंट जब थी उनके ज़माने में कुछ अहकाम, कुछ गवर्नमेंट के बिल, कुछ कायदे कानून, जैसे हमारे आज के ज़माने में गवर्नमेंट के कुछ कायदे कानून की हम मुखालिफत कर रहे हैं, ऐसे ही अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कुछ बिल उन्होंने पास किए और कुछ कायदे और कुछ कवानीन ऐसे बनाए थे जिसके तहत में जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले थे। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के रहने वाले जो आम हिंदुस्तानी थे उनके भी हक़ में नहीं थे। तो जमीयत उलमा ने जानी कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ गवर्नमेंट की उस ज़माने में भी मुखालिफत की, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में लड़ाई लड़ी गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मुल्क आज़ाद हो गया और मुल्क के आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जब भी कभी मुल्क के अंदर कौम व मिल्लत का कोई मसला खड़ा हुआ तो सबसे आगे बढ़कर जिस तंजीम ने, जिस तहरीक ने मिल्लत इस्लामिया का दिफा किया है वो जमीयत उलमाए हिंद है। तो जमीयत की जो कुर्बानियाँ हैं उसको हिंदुस्तान की तारीख़ में कोई भी फरामोश नहीं कर सकता है। जब जानी कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ी तो जमीयत ने कौन सी कुर्बानियाँ दी? जानी कुर्बानियाँ दी।
और जब माली कुर्बानियों की ज़रूरत पड़ी तो हम जानते हैं इस मुल्क के अंदर, गोधरा के अंदर, जहाँ पे 2002 के अंदर पूरे के पूरे मुसलमानों के बस्तियों को ख़त्म कर दिया गया था, जमीयत ने वहाँ पे माली कुर्बानियाँ देकर सैकड़ों मकानात बनाए और मकानात बनाकर वो लोग जिनके घर बर्बाद हो गए थे उनको वहाँ पे दोबारा से आबाद किया। आज भी वहाँ पे मदनी नगर है और हज़रत मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब हयात थे, यानी ये जो हमारे मौलाना महमूद मदनी है इनके वालिद साहब थे, उनको मौलाना असद मदनी साहब कहा जाता है रहमतुल्लाह अलैह। वो हयात थे तो ख़ुद मैंने हमारे गुजरात के कुछ वहाँ के उलामा से ये बात सुना हूँ कि हज़रत मौलाना असद मदनी डेरा डालकर वो गोधरा के अंदर बैठे हुए थे जब तक पूरे मकान नहीं बने, और सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हमारे बिरादरान वतन जो थे उनको भी वो मकानात दिए गए। और उसके बाद में जैसे जैसे मुल्क में ज़रूरत पड़ते गई, अब आज जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारी जो कौम है वो इंतशार का शिकार है पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन अगर हम देखेंगे तो आज भी मुल्क के मुसलमानों के लिए कोई स्टेज अगर है जहां से हमारी आवाज़ बुलंद की जा सके और हमारी आवाज़ जो है वो हुकूमत के ऐवानों को हिला सके, तो वो प्लेटफॉर्म है जमीयत का ही प्लेटफॉर्म। तो हम तो माशाअल्लाह जमीयत से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुल्क का हर मुसलमान जमीयत के साथ में कैसे जुड़े, इसके लिए ये मुहिम शुरू की गई है। अब मैं हमारे मौलाना उमैर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि किस तरीक़े से जो मिंबर साजी की मुहिम आज मुल्क के गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, तालुके में, यहाँ तक के बाद तालुकों के वीडियोस और तस्वीरें हमने देखे कि वहाँ के उलामा गली गली में घूम घूम कर ऐलान करके एक एक घर के अंदर लोगों को मिंबर बना रहे हैं। अल्लाह ताला उन तमाम कुर्बानी देने वाले कुर्बानियों को बेइंतहा कबूल फरमाए और उनकी कुर्बानियों के तुफैल में अल्लाह तबारक व ताला इस मुल्क के जो रहने वाले मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको सरसब्जी व शादाबी और उनका जो मकाम था पहले वैसा ही मकाम उनको दोबारा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना तराशवी साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की ये जो मजलिस बुलाई गई है, ये असल में कोई तकरीर या